हेलो, कैसे हैं आप? देखिए, आपके लिए मैं ये दिव्य संदेश लेकर आई हूँ जो कि शिव शक्ति के संदेश है, शिव शिवा के संदेश है। और देखिए, ये संदेश ऐसे होते हैं कि यूनिवर्स अगर हमें बताता है तभी हम ये संदेश ले पाते हैं, और नहीं तो ये बहुत टाइम से मैं ये इस तरह के संदेश नहीं ले रही थी। पर आज मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है कि मुझे आपको कुछ मैसेज देना चाहिए, या आगे से मुझे शायद ये हुआ कि मैं आपको ये कुछ मैसेज दूँ। एक मिनट, हाँ, आप भी पानी वानी पी लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, इसलिए मैंने पानी पी रही थी। मुझे सर्दी भी हो गई है ना, तो गला सूख रहा है बार बार। चलिए, अब हम ईश्वर हमें, डिवाइन हमें क्या संदेश देना चाह रहा है, हम वो संदेश लेते हैं, और डिवाइन हमें क्या बोल रहा है वो हम देखते हैं। अभी ईश्वर के जो संदेश है, देखिए, हर बार संदेश अगर बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं कि चलो जाने दो, ऐਵੇਂ ही है, ये है वो है। ऐसा नहीं होता है कि ईश्वर हमें रोज़ कोई ना कोई मैसेज देते हैं, किसी न किसी रूप में हमें मैसेज देते हैं। चाहे हम रास्ते में चल रहे हैं, कि हमें किसी बटरफ्लाई या किसी पेड़ पौधे, किसी भी तरह से कोई अचानक या फिर कोई चीज़ ऐसी सामने आ जाती है, तो वो हर चीज़ अपने लिए मैसेज होती है। कभी कभी क्या होता है कि हम घर से बाहर निकलते हैं, तो देखो, कभी कभी हम बोलते हैं देखो आज आप शगुन हो गया या कुछ ऐसा हो गया। मैं ये नहीं कहती कि अंधविश्वास होता है, लेकिन कभी कभी इंसान को ईश्वर ये देता है कि उस टाइम पे आप वहाँ मत जाओ, या ऐसा नहीं करो। या कभी कभी कोई आपके घर का ही बच्चा ही रोक देता है, या माँ होती है वो रोक देती है। तो कुछ ऐसी बातें होती है, उस वजह से हम, ठीक है, तो वो हमारे लिए ईश्वर के संदेश होते हैं। ईश्वर हमें इंडिकेट करता देता है, वो दिमाग में हमारे डालता है कि आगे वाले इंसान को वो संदेश की ज़रूरत है, आप उस तक पहुंचाइए। या ईश्वर जिनके लिए ईश्वर, हर एक शख्स, चाहे चींटी है या बड़ा सा बड़ा हाथी है, सबके लिए ईश्वर समान ही काम करता है, या समान ही उनके लिए करता है। देखिए, अभी आज का ये संदेश किसी के लिए आया है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पक्ष में है। मुझे देखा, अब मैंने रीडिंग की है ना, उसके बाद मैंने ये वापस ले रही हूँ मैं ये संदेश। तो मैंने आपके लिए एक रीडिंग अपलोड की थी, उसके बाद ये संदेश आया है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पक्ष में, अपनी सोच को सकारात्मक और विशाल रखें, और रोज़ सुबह श्री सूक्त का पाठ करें। तो जो लोग अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल कैसे से गुजर रहे हैं, या नई शुरुआत की है किसी चीज़ में, तो आप एक काम कीजिए, रोज़ श्री सूक्त का पाठ कीजिए। भगवान जी के, माँ लक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण की तस्वीर के आगे, या अपने घर में जो मंदिर है उसके आगे एक दीपक जला के रोज़ शाम को कीजिए। और 3 पाठ तो आप करेंगे ना, तो फिर देखिए चमत्कार क्या होता है। तो आपको श्री सूक्त का पाठ करना है। अब दूसरा संदेश किसके लिए आया है? अर्धनारीश्वर। अब देखिए, रिश्तों में संतुलन बनाने की ज़रूरत है, क्रोध त्याग और प्रेम से बात करें। श्री पार्वती की संयुक्त तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाए। अब देखिए, ये कार्ड जो आए हैं, ये कार्ड क्या बता रहे हैं कि जो अभी कुछ ज़्यादा ही है, जिसे मतलब अपने परिवार की कुछ फ़िक्र नहीं है, तो आपको अपने परिवार की फ़िक्र करनी है, आपके अपने परिवार के बारे में सोचना है, आपके गुस्से को संतुलन करना है। कभी कभी ईश्वर हमें बताते हैं कि यहाँ पे तुम गलत हो, तो वो गलत रास्ते को छोड़ के सही राह पे आओ, यानी कि अब आपके रिश्ते को सुधारने का टाइम आ गया है। और अपने ईश्वर के सामने, शिव पार्वती के सामने आप घी का दीपक जलाइए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आता है, या घर में कुछ ज़्यादा ही वो है, या वो अपने परिवार को शायद नहीं समझ रहे हैं। तो आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, या आप अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, तो शिव पार्वती, देखिए 3 कार्ड 4 कार्ड साथ में आ गए हैं। अच्छा, देखिए कितना अच्छा कार्ड आ गया। अभी और नहीं लूँगी मैं, यही ले लेती हूँ। घबराए नहीं, आप सुरक्षित है, कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। अब ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी अभी मैंने एक रीडिंग अपलोड की है, उसके बाद में अगर ये ऐसे कार्ड आए हैं, इसका मतलब वो संदेश दे रहा है, ईश्वर डिवाइन आपको, आप तक वो संदेश पहुंचा रहा है कि आपकी रक्षा ईश्वर कर रहा है। यानी कोई अदृश्य अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आपकी रक्षा कर रही है, यानी कि अब आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, या बंदर गाय को गुड़ और चने खिलाए, ज़रूर खिलाए। कल्पवृक्ष, आपकी कोई पुरानी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, यानी कि जो
आपके जीवन में जो बुरी चीज़ें थी अब वो ख़त्म होके ये चीज़ें अच्छी चीज़ें होने, यानी ईश्वर आप तक ये संदेश पहुंचाना चाह रहे थे। मैं चाहती तो वो उसी रीडिंग में ले सकती थी। देखिए मैं क्यों जोड़ रही हूँ मालूम है, ये मैं उसी रीडिंग में ले सकती थी जो अभी मैंने फ़िलहाल आके की थी, यानी कि आपको अपलोड की है मैंने उस पर। मैं ये वापस, मुझे पता नहीं क्यों हुआ ऐसा कि मुझे ये लेनी चाहिए। भक्ति और सेवा भाव से आपका कल्याण होगा, तो आप अपने सेवा भाव से आप अपने कल्याण कर सकते हैं और दूसरों की मदद करें। सुंदरकांड का पाठ आप ज़रूर कीजिए, आपके परिवार को प्रोटेक्ट करता है। और श्री राम जी का नाम का जप कीजिए, आपके परिवार को प्रोटेक्ट करेगा। और ये नंदी प्रतीक्षा का फल बहुत मीठा होता है। इतने सालों तक आपने प्रतीक्षा की है तो उसका फल आपके लिए बहुत मीठा होगा। अभी सही समय फ़िलहाल तो नहीं है, धीरे धीरे आपकी परिस्थिति सुधरने वाली है। और गाय को या बैल को हरा घास खिलाए। माँ गंगा कह रही है कि मन के मैल, जो मन के अंदर जो आपके कुछ नेगेटिविटी है उसको आप साफ़ कीजिए और सबको माफ़ कीजिए और माफ़ी मांग लीजिए। जिसने आपके साथ बुरा किया उसे भी माफ़ कीजिए, और आपने कभी किसी के साथ बुरा किया तो उससे भी माफ़ी मांगिए। और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। इससे आपके जीवन में तरक्की होगी और आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा। मतलब ये कार्ड मेरी आगे वाली जो अभी मैंने अपलोड की है उस रीडिंग से बहुत मिलती जुलती है। और जो कोई भी उस रीडिंग को देखेगा या उस रीडिंग को देखा है तो वो इसे ज़रूर देखिएगा। और जिन्होंने ये रीडिंग देखी है और इस रीडिंग को देखा है तो और उस रीडिंग को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो रीडिंग के बाद में या वो मैंने अपलोड किया उसके बाद में डायरेक्ट मैंने ये रीडिंग दी है। अब ऊपर वाला जानता है कि दूसरी बार आगे मेरी कौन सी रीडिंग आने वाली। मैं आपसे इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि आप मेरी एक तरह से फैमिली हो। तो भगवान अब आगे कौन सी रीडिंग देने वाला है और आपको क्या बताने वाला है, आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।